स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में कुछ और टाइप्स करेंगे इंटीग्रेशन की, जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लेकिन कुछ डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन नहीं होगा, तो उनको हम कैसे उस फॉर्म में लाना है देखेंगे। आप उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है आपके लिए, इंटीग्रेट cos 2x इंटू साइन 4x ओवर cos की पावर 4x इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर 2x। इस टाइप में जब इंटीग्रेशन करनी पड़े तो आपने कैसे करनी है, तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा है क्या किया जाए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपने। तो क्या करना है आपने, जो दिया हुआ है उसको लिख लिया आपने, मैंने जो दिया cos 2x इंटू साइन 4x ओवर cos की पावर 4x इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर 2x। अब ध्यान से देखना आपने कि इसको एक नेचर में लाना आपने, जिससे आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर सको। तो ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। cos 2x को मैंने cos 2x ही रहने दिया, यहां पे मैंने sin 2a का फॉर्मूला लगाया। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a, ये लिख लिया। और यहां पे मैंने cos की पावर 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x एज इट इज। sin 2a का फॉर्मूला यूज किया अभी तक हमने से। अब यहां पे मैं cos स्क्वायर x का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अब हमें पता है cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो 1 प्लस cos 2a किसके बराबर हो गया, 2 cos स्क्वायर a, और 1 प्लस cos 2a ओवर 2 किसके बराबर हो गया, cos स्क्वायर a के बराबर। तो cos स्क्वायर a हमें ये पता है, तो यहां पे मैं पुट करूंगा इसको cos 2x, 2 बार ले लो, इंटू cos 2x इंटू साइन 2x dx ओवर, ध्यान से देखना, इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला यूज करके 1 प्लस cos 2x ओवर 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। और अगली टर्म वैसे ही है, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x। ध्यान से देखो, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया, cos स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x dx ओवर 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर 2x। अब थोड़ा सा क्वेश्चन सेम नेचर में आ रहा है। अब हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट cos 2x इक्वल टू y, cos 2x को पुट करेंगे। तो cos 2x को पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 साइन 2x dx इक्वल टू dy। और हमें चाहिए क्या, साइन 2x dx। बाकी टर्म्स को मैं दूसरी तरफ ले गया, माइनस dy ओवर 2 आ गया आपके पास। अब ध्यान से देखो क्या बन रहा है आपके पास, 8 एज इट इज y स्क्वायर, और इसकी जगह साइन 2x dx की जगह क्या आ गया, माइनस dy ओवर 2, और नीचे क्या आ गया, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, माइनस बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कट होके 4 बन जाएगा, तो मतलब माइनस 4 वाई स्क्वायर डी वाई ओवर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर उल्टा करके लिख दिया इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दिया। अब ये हमारे पास एक टाइप बन रही है कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो किस तरह से आप डील करते हैं वो देखोगे आप। तो कैसे करेंगे आप, पार्शियल मेथड से। हमें पता है इसको पार्शियल मेथड में कैसे करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। तो आपको पता है इंटीग्रेंड क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर ओवर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ए ओवर फर्स्ट टर्म लीनियर प्लस बी ओवर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस सी एक्स सी वाई, मतलब सी वाई प्लस डी ओवर क्वाड्रेटिक। इस तरह से ब्रेक करेंगे। अब हमें पता है इस टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, और यहां पे ए बी सी डी की वैल्यूज निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा। सॉल्व करते हैं, ए के साथ क्या आएगा, वाई प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, और बी के साथ क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1, और सी वाई प्लस डी के साथ क्या आएगा, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है।
अब ये टर्म इसके बराबर है और ये टर्म इसके बराबर है। अब इन फर्स्ट और थर्ड जो टर्म है इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है आपके पास, तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। देयरफॉर वाई स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, a इंटू वाई प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस सी वाई प्लस डी इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक वैल्यू पुट करके आ जाएगी, पुट y इक्वल टू -1, क्योंकि y प्लस वन है तो y -1 पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा -1 का स्क्वायर 1 दैट इज 2b, तो b किसके बराबर आ गया 1/2 के बराबर। ओके, तो b इज इक्वल टू 1/2 के बराबर आ गया आपके पास। इसी तरह से अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब देखें, y क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा, ध्यान से देखो y क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे, a y इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y क्यूब बनेगा, और इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये लिखते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब। इस तरफ y क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा a, और यहाँ पे y क्यूब का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे y क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, जब ये ओपन होगा तो y स्क्वायर बनेगा, तो सी वाई जब मल्टीप्लाई होगा तो y क्यूब बन जाएगा, तो कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा c, और लेफ्ट हैंड साइड में y क्यूब का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो मतलब 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई -c, दोनों की वैल्यू पता नहीं है लेकिन दोनों का रिलेशन पता चल गया, a अगर वैल्यू पता होगी तो c की पता चल जाएगी। अब इसी तरह से अगर हम कांस्टेंट टर्म्स को निकालें, कांस्टेंट टर्म्स को, आपके पास पुट y इक्वल टू कुछ भी वैल्यू पुट कर दो आप, कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 बनेगा, और यहाँ पे a आएगा। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, कंपेयरिंग सभी वैल्यूज निकालनी है तो मैंने कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर किया, तो 1 इंटू 1 दैट इज a, 1 दैट इज b, और 1 स्क्वायर d से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट टर्म आएगा, और यहाँ पे 0, ये आ गया आपके पास कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू हमें पता है कितनी है, a प्लस d इक्वल टू b की वैल्यू 1/2 है, उधर जाएगा तो -1/2, तो a और d का भी रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से कुछ वैल्यू और पुट करते हैं, पुट कोई वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 0, तो y 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0 1 0 1 0 0, ये वैल्यू बनेंगे, अब कांस्टेंट टर्म आएगी। अब y को 1 पुट करो, देखते हैं क्या आता है। अब बस क्या आएगा, y को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या है, दैट इज 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4 है, 1 पुट किया 2b प्लस c प्लस d, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आएगा 4c प्लस 4d, ये आ गया। तो ये वैल्यूज आ गया आपके पास। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, a और c की वैल्यू किस फॉर्म में पुट कर सकते हैं, a को c की फॉर्म में या वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, तो आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देखना, इक्वेशन बनेगी आपके पास, b की वैल्यू पुट कर दो और a को b पुट कर दो, c को वैल्यू क्या आएगी -a, 4a प्लस 2 इंटू b की वैल्यू पुट कर दी मैंने, c की वैल्यू -a के बराबर पुट कर दो, 4 इंटू -a प्लस 4d, ये आ गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो आपके पास क्या आ गया, ये 1 इज इक्वल टू 4a से 4a कैंसल दैट इज 4d, और d की वैल्यू आपने निकाल ली 1/4, तो d की वैल्यू आपके पास पुट करके आ गई 1/4। अब d पता चल गया है तो यहां से आप a निकाल सकते हैं, पुट इन, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इन 2, तो a प्लस d इक्वल टू -1/2, तो a इक्वल टू 1/2 माइनस का -1/4, a इक्वल टू 4 -2 -1 दैट इज -3/4, तो देयरफॉर
सी भी निकाल लेंगे हम तो वो 3/4 के बराबर आ जाएगा। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। अब सारी वैल्यूज पता चल गई हैं तो आगे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। अब हम इस इंटीग्रेंड को कैसे लिखा हुआ, इस तरह से ए बी सी सबकी वैल्यूज निकाली है। ए की वैल्यू क्या हो गया, -3/4, तो कैसे लिखेंगे, -3/4 होगा y + 1 प्लस बी होगा, बी कितना है 1/2 होगा y + 1 का होल स्क्वायर प्लस सी कितना है 3/4y प्लस डी कितना है 1/4 ओवर दैट इज y² + 1 और इंटू dy। अब सबको हम अलग अलग से लिखेंगे, इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1 ओवर y + 1 dy, सिर्फ 3। इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और 1 ओवर y + 1 का होल स्क्वायर dy। अब इसमें 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 3y + 1 ओवर y² + 1 dy। अब ध्यान से देखो, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, 1 ओवर फंक्शन की क्या होती है log of x, log of फंक्शन -2, इसको ऊपर ले आएंगे, पावर इंटीग्रेशन लगेगी तो y + 1 की पावर -1 -2 में ऐड करोगे ओवर -1। फिर यहां पे आपने थोड़ा सा करना क्या है, इनको अलग अलग लिखना है जिससे आपको ये पता चल जाए। 3 बाहर ले लिया, y ओवर y² + 1 अलग कर दिया और -1 ओवर y² + 1 अलग कर दिया, इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो c लिख दिया साथ। अब ध्यान से देखो, 3 log of y + 1 एज इट इज, माइनस प्लस और नीचे ले आए y + 1 और यहां पे हमने फॉर्मूला बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे की डिफरेंशिएशन ऊपर आ रही है तो क्या बन गया f' ओवर f of x, क्या होता है log of f of x, ये फॉर्मूला यूज कर दिया। और हमें ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, 1 ओवर x² + a² की क्या होती है 1 ओवर a, मतलब 1 ओवर 1 tan इनवर्स y + c, ये आ गया। और y क्या पुट किया आपने, जो y की वैल्यू पुट की गई हो वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा 3 log of cos 2x + 1, ये आ गया, प्लस 2 ओवर cos 2x + 1 माइनस 3 ओवर 2 log of cos 2x + 1 माइनस tan इनवर्स cos 2x + c। तो दैट इज योर कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। अब मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है, इसी के रिगार्डिंग है, इंटीग्रेट sin इनवर्स 2x + 2 ओवर √ 4x² + 8x + 13। तो ये देखो ना, आपने भी क्वेश्चन में क्या किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज करके लिखा होता है तो आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे लिखना है आपने, देखो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लिया आपने, sin इनवर्स 2x + 2 ओवर 4x² + 8x + 13, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, यहां पे ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, 2x + 2 ओवर, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं 2x + 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो क्या आएगा 4x² + 4 + 8x, तो यहां पे कितना है 13, तो +9 आएगा साथ। और ये आपके पास, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बताया, जब स्क्वायर रूट के अंदर x² + a² आता है तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हो, जब इस फॉर्म में कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर आती है तो आप क्या करते हो, पुट x = a tan थीटा पुट करते हो, क्या पुट करते हो a tan थीटा। यहां पे x की जगह क्या है 2x + 2 और a की जगह क्या है 3² करोगे, इसको 9 को 3² तो 3 का स्क्वायर। तो यहां पे पुट क्या करोगे आप इस क्वेश्चन में, पुट 2x + 2 = a मतलब 3 tan थीटा, ये पुट करोगे।
अब इसको डिफरेंशिएट किया आपने, dx इक्वल टू 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dx क्या आ गया 3/2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्वेश्चन में हमने वैसे ही सब्स्टिट्यूट कर देना है, साइन इनवर्स 2x प्लस 2 क्या है 3 tan थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2 क्या है 3 tan थीटा, तो 9 tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 9, और dx क्या हो गया 3/2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा के फॉर्म में। अब ध्यान से देखोगे यहां पे आप कि यहां पे क्या आ रहा है 3 tan थीटा, ये आ गया ओवर, अब 9 दोनों में कॉमन आ रहा है तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा 3, और बचेगा क्या आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 3/2 मैंने स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास फॉर्मूला है, पता है क्या होता है, 3 से 3 कैंसिल कर दो, ये साइन इनवर्स tan थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर के साथ रूट क्या आ जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा सिर्फ सीकेंड थीटा। अब यहां पे हम साइन इनवर्स साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिखा आपने tan थीटा को, और 1 ओवर कॉस थीटा लिखा आपने सीकेंड थीटा को, कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 3 साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा I इक्वल टू 3/2 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो ये सिंप्लीफाई किया हमने सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, तो आपके पास ये चीज आई। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगेगा, दो फंक्शंस हैं, एक एल्जेब्रिक मान लो एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आई लेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा आपके पास एल्जेब्रिक इज फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इज सेकंड फंक्शन। अब इसको हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज करेंगे, 3/2 एज इट इज फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा की 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज tan थीटा प्लस c, तो आपके पास क्या आ गया 3/2 थीटा इंटू tan थीटा, क्या आ गया आपके पास, और tan थीटा की इंटीग्रेशन लोगे तो क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ cos थीटा, तो cos थीटा प्लस c, तो ये आ गया। अब ये मॉडिफाइड फॉर्म में सारा क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में, tan थीटा आप लोगे तो वो तो आपको पता है कि पुट करके आप इजीली निकाल, थीटा भी आप यहां से निकाल लोगे, cos थीटा है तो cos थीटा को आप tan की फॉर्म में लिख के फिर आप इवेल्युएट कर सकते हो वैल्यू को, वो आंसर आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे आप 3/2 थीटा ऐसे रहने दो, tan थीटा ऐसे रहने दो, यहां पे थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख रहा हूं मैं 1 ओवर सीकेंड थीटा लिखूं इसको मैं, तो क्या आएगा सीकेंड को tan में कैसे लिख सकता हूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट, और tan थीटा की वैल्यू हमें यहां पे पता है कितनी है, सब्स्टिट्यूट कर दो, थीटा कितना आएगा tan इनवर्स 2x प्लस 2 ओवर 3, और tan थीटा किसके बराबर आएगा, tan थीटा निकालोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2 ओवर 3 इंटू ये प्लस लॉग ऑफ 1 ओवर 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू 2x प्लस 2 ओवर 3 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और इसकी ब्रैकेट लगा दो और प्लस c, तो इसको ओरिजिनल फॉर्म में हमने एंड में लिख दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे करते हैं। तो कई बार ध्यान देना होता है आपने, शुरू में ही क्वेश्चन नहीं हो जाता कि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो शुरू में ही आप इंटीग्रेशन कर दो, तो आप कई बार उसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, किस को हम फॉर्मूला बनाया जाए। तो यहाँ पे 2x प्लस 2 की फॉर्म में बन रहा है, तो मैंने 2x प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट करके उसको इवेल्युएट किया। जब इवेल्युएट करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई होकर जो आया वो एक सिंपल सी इंटीग्रेशन में पार्ट्स बन रही है।
तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है कि इंटीग्रेट x की पावर 13/2 इंटू 1 प्लस x की पावर 5/2 और इसकी होल पावर 1/2। इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो कैसे करनी है? अब ध्यान से देखो, मैंने इसको ब्रेक करना है, इस चीज को 13/2 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5/2 में लिखना है, तो x की पावर 5 प्लस 3/2 करूंगा तो कितना आएगा 13, 5 2 10 एंड 13/2 ही आएगा। तो मैंने ब्रेक करके लिखा 1 प्लस x की पावर 5/2 इंटू 1/2 dx। अब हम इसको x की पावर 5 अलग करेंगे और x की पावर 3/2 अलग कर देंगे, और 1 प्लस x की पावर 5/2 की पावर 1/2 dx अलग। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पुट 1 प्लस x की पावर 5/2 को मैंने पुट कर दिया y के बराबर। 1 की इंटीग्रेशन, 1 की डिफरेंशिएशन 0 और x की पावर 5/2 की 5/2 x की पावर 3/2 इंटू dx इक्वल टू dy। तो हमें चाहिए क्या, x की पावर 5/2 x की पावर 3/2 इंटू dx इक्वल टू 2y5 उधर गया तो ये बन गया। अब ध्यान से देखना, यहां पे ये वैल्यू पुट होगी, कितनी आ गई y के बराबर। ये वैल्यू आपके पास कंप्लीट पुट करोगे तो ये चीज आएगी। अब बचा x की पावर 5। x की पावर 5 जो है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 5/2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। x की पावर 5/2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 5 ही बनेगा ये आपके पास, मतलब x की पावर 5 का मतलब ये है। और विच इंप्लाइज, यहां से मैंने x की पावर 5/2 की वैल्यू निकाली तो क्या है y माइनस 1, और यहां पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बाकी जो बचा वो क्या आ गया 2y5 dy। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आ गया। अब ये एक सिंपल सी इंटीग्रेशन बनेगी, 2y5 बाहर ले लिया, y इंटू और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y क्यूब प्लस y माइनस 2y स्क्वायर इंटू dy। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं आप, तो क्या आएगा आपके पास y क्यूब की इंटीग्रेशन y की पावर 4 ओवर 4, y की y स्क्वायर ओवर 2 एंड y स्क्वायर की y क्यूब ओवर 3 प्लस c। तो ये आ गया, ये मॉडिफाइड फॉर्म में है, y की फॉर्म में। तो y की वैल्यू हमें पता है, इसको ओरिजिनल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज i इक्वल टू, ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 2y5, y की वैल्यू 1 प्लस x की पावर 5/2 और इसकी पावर कितनी है 4 ओवर 4, फिर y प्लस 1 प्लस x की पावर 5/2 और इसकी पावर कितनी है 2 ओवर 2, फिर माइनस 2y3 1 प्लस x की पावर 5/2 की पावर 3 और प्लस c। तो इसको हमने ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया, और दिस दैट योर कंप्लीट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करना है टर्म्स को, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कोरिलेशन है टर्म्स का, तो ब्रेक करके लिखोगे तो आपके पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लेकिन ब्रेक नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा है, एक और लिखा मैंने क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेट करना है। पहले थोड़ा सा चेंज था, अब ये थोड़ा सा और चेंज है क्वेश्चन। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, i इक्वल टू जो भी दिया हुआ है dx ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 पावर 3/4। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने, एक्स के मैंने क्या किया x की पावर 4 कॉमन ले लिया, अब इस पूरे की पावर 3/4। अगर अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहली टर्म x की पावर 4 बन जाएगी और दूसरी 1 बन जाएगी। क्लियर, कोई चेंज नहीं आई है। और दूसरे स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं, x की पावर 4 को बाहर ले आ रहा हूं। x की पावर 4 जब पावर 3 लगेगी तो बचेगा क्या x क्यूब, और बचेगा क्या आपके पास अंदर 1 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 3/4। अब ध्यान से देखो आपके पास क्या आ गया,
एक्स की पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 की पावर 3/4। अब ये सिंप्लीफिकेशन हो गई है तो आपको पता चलेगा अगर आप अब हम पुट करेंगे ये चीज तो आपको बस खुद पता चलेगा क्यों हमने इसको मॉडिफाई किया। 1 की डिफरेंशिएशन 0 और x की पावर 4 की करोगे तो ऊपर जाएगा तो -4 बनेगा, x की पावर -4 इंटू एक्स की पावर -5 डिफरेंशिएशन इंटू dx इक्वल टू dy। तो हमें चाहिए कि dx पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लिया और माइनस दूसरी तरफ गया और ओवर 4 आ गया। अब क्वेश्चन पे आओ ध्यान से, dx ओवर ये वैल्यू इसकी जगह क्या लिखोगे आप -dy ओवर 4 ये आ गया और इसकी जगह क्या पुट करोगे y की पावर 3/4। अब इंटीग्रेशन तो सिंपल सी है कि -1/4 बाहर ले लो और y की पावर 1/4 को 3/4 को ऊपर ले आए तो -3/4 dy। अब इंटीग्रेशन सिंपल सी है, पावर इंटीग्रेशन है तो क्या आएगा y की पावर -3/4 प्लस 1 -3/4 प्लस 1 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या है आपके पास i इक्वल टू -1/4 एज इट इज -3/4 प्लस 1 तो ये क्या आएगा y की पावर 1/4 ओवर 1/4 ये बचेगा आपके पास और ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। तो i इक्वल टू -y की पावर 1/4 प्लस c और y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज योर आंसर 1 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस c। तो दिस योर कंप्लीट आंसर। तो इस टाइप में जब क्वेश्चंस करते हैं आप इसको इस तरह से इवैल्यूएट करेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है आपके लिए और ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने सारी टाइप्स लगभग कर लिए हैं। अगर कोई टाइप छूटी होगी वो हम आगे डेफिनेट इंटीग्रल में देख लेंगे, लेकिन इस टाइप के इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं और आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस पे उतने ही आपके अच्छे से पल्ले पड़ेंगे आपके, ठीक है। तो आपने इन क्वेश्चन को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे